एक समय की बात है, एक देश में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके 4 बेटे थे। उनमें से 3 बेटे लंबे चौड़े और खूब हष्ट-पुष्ट थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा आधे शरीर का था। उसका एक हाथ था, एक पैर, एक आंख, एक कान, आधी नाक और आधा सिर था, इसलिए सब उसे अधड़ा या अधूरा कहकर पुकारते थे। अधड़ा लंबाई में छोटा था, उसकी आंख बिल्कुल छोटी सी थी। जब वह कोई चीज देखता तो अपनी आंख जल्दी जल्दी घुमाता। उसका कान भी छोटा सा था, जब वह कुछ सुनने की कोशिश करता तो कान पर हाथ लगा लिया करता। ये सब तो था ही, उसकी चाल सबसे बढ़िया थी। एक टांग से फुदक फुदक कर मुर्गे की तरह चलता। अधड़े की माँ उसे अपाहिज जानकर उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखती। वो सबसे ज्यादा लाड़ प्यार अधड़े से ही करती थी, इसलिए उसके सारे बड़े भाई उससे जलते थे। देखने वाले भी अधड़े को देखकर तरस खाते, पर सभी भाई उसकी हंसी उड़ाते और नौकर चाकर अकेले में चिढ़ाते। अधड़ा उन सबकी शिकायत माँ से करता तो उन्हें खूब डांट पड़ती। लाड़ प्यार से धीरे धीरे अधड़े का स्वभाव बिगड़ता गया। वह सबसे अकड़ कर बोलता, कभी किसी की सहायता न करता और न किसी के दुख दर्द में काम आता। वह घमंडी भी हो गया और अपने आप को बहुत चतुर समझने लगा। धीरे धीरे अधड़ा बड़ा हुआ। अब उसे दुनिया देखने की इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा माँ से कही। माँ ने उसे बहुत समझाया कि बाहर जाकर बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है, और फिर तो यह अधड़ा था, कहीं मुसीबत में पड़ गया तो बचना भी मुश्किल। माँ के बहुत मना करने पर भी भला अधड़ा कहाँ रुकने वाला था। उसकी तो आदत थी कि जब कभी कोई धुन सवार हो जाती तो अवश्य उस काम को करके छोड़ता। जब अधड़ा किसी तरह नहीं माना तो माँ ने उसके साथ कुछ जरूरी सामान रख दिए और जाते वक्त बोली, बेटा एक बात याद रखना, जो कोई तुमसे सहायता मांगे उसकी सहायता अवश्य करना और सबसे नरमी का बर्ताव करना। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। माँ की बात सुनकर अधड़ा घर से चल दिया। अपने शहर से निकलकर अधड़ा एक जंगल में जा पहुंचा। कड़कती धूप में चलते चलते वो बहुत थक गया था, तो वह एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया और सुस्ताने लगा। इतने में ही उसे कहीं से एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी, मेरी मदद करो। अधड़े ने अपनी छोटी सी आंख घुमा घुमा कर चारों ओर देखने लगा और कान में हाथ लगाकर सुनने लगा। यह आवाज वहीं पास ही बहते हुए एक झरने से आ रही थी। अधड़ा उठकर झरने के पास गया। झरना अधड़े से प्रार्थना करने लगा और बोला, महाशय, घास और पत्तियों ने एकत्रित होकर मेरा रास्ता रोक दिया है। मैं आगे अच्छे से बह नहीं पा रहा हूँ। दया करके मेरा रास्ता साफ कर दीजिए ताकि मैं अच्छे से बह सकूं। अधड़ा अकड़ कर बोला, मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारा कूड़ा कचरा निकालूं। सड़ने दो, वहीं पड़े रहने दो, मुझे बहुत दूर जाना है। ये कहकर वो अकड़ कर चल दिया। आगे चलते चलते रास्ते में उसे राख का ढेर मिला। अधड़े को एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी, मेरी सहायता करो। अधड़े ने अपनी छोटी सी आंख घुमा घुमा कर चारों तरफ देखा और कान लगा कर सुना। यह आवाज राख के ढेर में से आ रही थी। राख का ढेर अधड़े से प्रार्थना करने लगा। बोला, महाशय, मेरे ऊपर थोड़ी सी घास डाल दो, मैं बुझी जा रही हूँ। अधड़ा बोला, वहीं पड़ी बुझती रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। ये कहकर मुर्गे की तरह अकड़ कर वो आगे बढ़ गया। चलते चलते कुछ झाड़ियां मिली। अधड़े को फिर एक नन्ही सी आवाज आई, मेरी सहायता करो। उसने अपनी छोटी सी आंख घुमा घुमा कर चारों तरफ देखा और कान लगा कर सुना। झाड़ियों में से हवा अधड़े से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी और बोली, महाशय, कृपा करके मुझे इन झाड़ियों में से निकाल दीजिए। मैं यहाँ फंसी पड़ी हूँ। यहाँ से छुटकारा पाऊंगी तो आसमान की सैर कर पाऊंगी। अधड़े ने अकड़ कर कहा, मैं कोई धौकनी हूँ जो तुम्हें फूंक मार कर वहाँ से छुड़ा दूं। वहीं बधी पड़ी रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। ये कहकर अधड़ा मुर्गे की तरह अकड़ता हुआ फिर आगे की ओर बढ़ गया। जंगल पार करके अधड़ा एक शहर में आ पहुंचा। शहर में वो जहाँ भी जाता सब उसे आंख फाड़ फाड़ कर देखते, एक दूसरे को दिखा कर कहते, अरे देखो क्या अजीब जानवर है, हमने तो आज तक कभी ऐसा जानवर नहीं देखा, न जाने कौन से देश से आया है। और जब अधड़ा अकड़ कर आगे बढ़ता तो सभी लोग खूब हंसते, बच्चे भी तालियां पीट पीट कर हंसते। वह किसी की परवाह न करता हुआ सारे शहर में घूमता रहता। वहां उसे कहीं ठहरने की जगह न मिली। तब वह थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। जाड़े का मौसम था और उसके पास ओढ़ने लायक कोई कपड़ा भी नहीं था। रात को उसे सपने में झाड़ियों में फंसी हुई हवा दिखाई दी। वह कह रही थी, उस दिन तुमने मेरी सहायता नहीं की थी, अब मेरी ताकत देखना। रात भर ठंडी हवा चलती रही और अधड़ा वहीं पड़ा हुआ हवा के थपेड़े खाता रहा। वह जाड़े के मारे मुर्गा बना पड़ा रहा। सूरज निकलने पर वह जागा तो उसने अपने को सचमुच का मुर्गा बना पाया। अधड़ा मुर्गा होकर भी आधा ही रहा। वही एक आंख, आधा सर, आधा पेट और एक टांग। बेचारा बड़ा ही दुखी हुआ। फुदकता फुदकता शहर की तरफ दाने की तलाश में निकला। चलते चलते राजा के मुर्गी खाने में जा पहुंचा और जोर से बांग लगाने लगा। वे वक्त की बांग सुनकर सभी मुर्गे मुर्गी उसकी तरफ देखने लगे और घेर कर खड़े हो गए। अधड़े ने सबको अपने चारों ओर देखा तो शान के मारे अकड़ गया और कुड़क कुड़क करते हुए दाना चुगने लगा। तभी राजा का रसोइया मुर्गी लेने आया। उसकी निगाह अधड़े पर पड़ी। उसने सोचा ये किस प्रकार की मुर्गी है। उसने कहा आज इसे ही पकाया जाए। तो उसने उसकी एक टांग पकड़ी और उठा कर ले गया। रसोइये ने रसोई में ले जाकर पानी के बर्तन में डाल दिया और बर्तन आग पर रख दिया। अधड़ा पानी से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मुझे दया करके बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा।
पानी हंसकर बोला, क्या तुम घास और पत्तियों से अटके हुए पानी के झरने को भूल गए? मैं वही हूँ। तुमने मेरी जैसी मदद की थी, वैसे ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अधड़ा अपना छोटा सा मुंह लेकर रह गया। धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा और अधड़ा झुलसने लगा। तब वह आग से गिड़गिड़ा कर बोला, मुझ पर दया करो, तुम अपनी लपटें नीचे रखो, नहीं तो पानी गर्म होकर मुझे मार डालेगा। आग बड़ी जोर से हंसी और बोली, क्या तुम राख के ढेर में दबी आग को भूल गए? जब उसने तुमसे गिड़गिड़ा कर सहायता मांगी थी, तुमने मेरी कुछ भी सहायता नहीं की थी। मैं वही आग हूँ, अब तुम यहीं जलकर मरो। ये कहकर आग अपनी लपटें ऊंची करके जलने लगी। अब तो अधड़े की जान पर बनाई थी। उसने बहुत हाथ पैर मारे और बर्तन का ढक्कन हटा लिया और फुदक कर बाहर आ गया और खिड़की में जाकर बैठ गया। इतने में ही बड़ी जोर की हवा चली और अधड़े को ऊपर उड़ाकर ले गई। अधड़ा नीचे आने की कोशिश करता और हवा उसे ऊपर उठाती। हवा उसे आसमान में बहुत ऊंचाई पर ले गई और वहीं से उसे एकदम नीचे पटक दिया। अधड़ा एक ऊंचे बुर्ज पर लगी हुई लोहे की कील पर आकर अटक गया। वहां से वह लाख कोशिश करने पर भी अपने आप को न छुड़ा सका और अब वो वहां पर अभी तक अटका हुआ है। हवा उसे खूब नचाया करती है। लोग कहते हैं कि वो हवा की दिशा बताने वाला यंत्र है।